हाय फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम वेक्टर ऑपरेशंस। तो देखो वेक्टर ऑपरेशन मतलब क्या रहता है। देखो अभी जितने भी हमारे पास नंबर है, मतलब एक से लेके जितने भी इनफाइनाइट नंबर है उसमें हम ऑपरेशन करते हैं कैसे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही वेक्टर में ऑपरेशंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। इसलिए उसके 4 मेथड हमें बुक में दिए हुए 11वीं के बुक में। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक मान लो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो देखेंगे विथ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में भी देखेंगे कैसा होता है। उसके बाद है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो भी देखेंगे। उसके बाद ट्रायंगल लॉ ये भी देखेंगे और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है तो आज वो हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो ऑपरेशन है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखो मल्टीप्लिकेशन करने का किस चीज़ का, स्केलर का और वेक्टर का। अभी आपने बुक में जो दिया है वो 2 मिनट के लिए भूल जाओ और एक सादा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसा कोई भी, और इसके ऊपर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो फोर्स किस पे एग्जर्ट कर रहे हैं हम, किसी मास पे। तो यहाँ पे मास, और ये एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हमने देखा था, वो थी वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी मास कैसा है हमारा, स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो इसमें एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर ही आएगा, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में सब कुछ जाएगा। जिस दिशा में एक्सेलरेशन होगा मास का, उसी दिशा में फोर्स लगेगा। तो ये रहेगा अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 प्रकार के रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। तो अभी देखो एडिशन करने गए तो एडिशन कैसा होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक इंसान है और इसको क्या है, पैरेलली 2 फोर्स लग रहे, ऐसा भी और ऐसा भी। तो इसको कहेंगे हम F1 और इसको कहेंगे F2। अब ये दोनों भी कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दिशा भी बता रहा है और फोर्स भी बता रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स मतलब ये दोनों का एडिशन रहेगा। अभी जो पैरेलल है ना ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, फोर्स नेट, मतलब ये दोनों का एडिशन करेंगे। तो क्या आएगा, F1 प्लस F2, ये रहेगा एडिशन, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, हमने लास्ट टाइम देखा था नेगेटिव वेक्टर क्या रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो समझो मास है यहाँ पे कुछ तो, और इस दिशा में एक उसको फोर्स लगाया गया F1, मान लो ये 10 न्यूटन का है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लगाया हुआ है, वो मान लो F2 3 न्यूटन फोर्स का। तो अभी इसमें क्या होगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगा, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे नेट इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे हम नेट फोर्स। तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे करेंगे, F बार नेट इज इक्वल्स टू F1 बार माइनस F2 बार। तो अभी क्या आएगा आंसर हमारा, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स कितना लगेगा अपना, 7 न्यूटन, ठीक है। इसको कहेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हमारा तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो ऑपरेशन, वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अभी देखो मान लो मैं ऐसा खड़ा हूं और यहाँ पे एक कोई तो मेरे को खींच रहा है और यहाँ पे एक कोई तो खींच रहा है। अभी दोनों दिशा में मुझे खींच रहे होंगे लोग, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सीधा यहाँ खींच जाऊँगा बीच के रास्ते। रिजल्टेंट फोर्स मुझे यहाँ लगेगा। तो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, फोर्स एक दिशा में यहाँ पे लग रहा है, एक दिशा में यहाँ पे लग रहा है। दोनों का टेल किस तरफ है, मेरी तरफ है। तो ये रहेगा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इसको कहेंगे, ये 2 फोर्स मेरे बाजू में लगे थे, एक F1 कहते हैं हम इसको,
और इसको कहेंगे F2, ठीक है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में से जाएगा कहीं तो, ठीक है, और वो कहाँ पे जाएगा, ये दोनों का जो एडिशन आएगा वहाँ पे जाएगा। तो अभी ये जो है इसको क्या करेंगे हम पैरेलल यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि सेम फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का अपने को, तो सेम फोर्स हमने यहाँ से यहाँ लिया मान लो, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। अभी देखो ये पॉइंट हम O कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट A कंसीडर करते हैं, ये B कंसीडर करते हैं, यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से यहाँ गए और ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो अभी देखो ये फोर्स में क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स हमने इस दिशा में ले लिया और रिजल्टेंट इसके अपोजिट यहाँ पे ले लिया, मान लो ये C पॉइंट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट R आएगा। हम कल हमने देखा था, क्या देखा था, इसका और इसका एडिशन जो आएगा वही रिजल्टेंट रहेगा। तो क्या आएगा F1 और ये F2, मतलब F2 प्लस F1 फोर्स, ये रिजल्टेंट हमारा फोर्स। अभी इसमें देखो एक ट्रायंगल बन गया, तो इसी को कहते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी इसमें देखो दो प्रकार रहते हैं, कौन कौन से, पहला रहता है कम्यूटेटिव। अब वो कम्यूटेटिव का मतलब ये रहता है कि देखो जो भी फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट क्या आता है, किसी भी रास्ते से आप जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्टेंट हमारा क्या आता है दोनों के एडिशन के बाद, उसकी चाहे पोजीशन बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट सेम आएगा हम उसे कहेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देखते हैं, अभी देखो वही एग्जांपल लेते हैं, एक फोर्स इस दिशा में लगा हुआ है और एक फोर्स हमारा मानो इस दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या करेंगे, अभी दोनों का एडिशन करेंगे। एडिशन मतलब इसी पॉइंट से अभी ये दूसरा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा कहाँ से, अभी ओरिजिन से आएगा। तो ओरिजिन से हम ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको पॉइंट को नाम देंगे O, यहाँ से नाम देंगे A, यहाँ पे नाम देंगे अभी इसको पैरेलल लिया ये, और इसका भी रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। अभी ये दोनों किसी भी दिशा में जाए, यहाँ से चाहे यहाँ जाओ, पहुँच कहाँ रहे हम, यहीं पे पहुँच रहे, इसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे B और इसको रिजल्टेंट को नाम देंगे C। तो ठीक है, अभी ये जो वेक्टर है हमारे उनको भी बीच में नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं P बार, इसके अपोजिट वाला सेम है तो ये भी रहेगा P बार, ये इसको नाम देते हैं Q बार और इसके अपोजिट वाला भी सेम रहेगा, इसको रहेगा Q बार, ठीक है। अभी रिजल्टेंट हमारा क्या आता है, हर एक ट्रायंगल में वो देखेंगे। अभी इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल OBC में हमारा रिजल्टेंट क्या है, OC, तो इसको R नाम देते, तो यहाँ पे R, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर डायरेक्शन चेंज होकर यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा ये आएगा, तो क्या आएगा P बार प्लस, और आगे क्या है Q बार, तो यहाँ पे Q बार लिखेंगे। तो ये ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल OBC में क्या रिजल्टेंट आया अपना, P प्लस Q बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल दूसरा देखेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल में कैसा आएगा, अभी O2C OAC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAC अपना रिजल्टेंट क्या है, अब हम यहाँ से यहाँ गए तो क्या आएगा, इक्वल Q बार प्लस ये P बार। अभी इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं, ठीक है। अभी देखो रिजल्टेंट जो है हमारा सेम है दोनों केस में, बस यहाँ पे क्या हो गया, पहले P आया था उसके बाद Q आया था, इन दोनों का एडिशन में हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सिमिलर सेकंड ट्रायंगल में क्या होगा, अपना रिजल्टेंट जो है वो कैसा आएगा, Q प्लस P बार, लेकिन कोई भी एडिशन में मान लो यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ और यहाँ पे 2 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, कुछ आंसर बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इससे कहेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव। दूसरा हमारा मेथड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। अभी एसोसिएटिव मतलब क्या रहता है, जो कम्युलेटिव का है वो कम्युलेटिव हमने 2 फोर्स में लिया था, अभी 3 फोर्स के बारे में। एसोसिएटिव मतलब ज्यादा, एसोसिएशन इस शब्द का अर्थ होता है कि गैदरिंग करना अलग अलग लोगों का या फिर अलग अलग फोर्स का। तो यहाँ पे हम 3 फोर्स ले लेंगे। तो मान लो यहाँ से हम एक जगह पे कहीं पे तो गए, उसके बाद यहाँ से और कहीं गए
और यहाँ से यहाँ तक गए तो रिजल्टेंट हमारा ये रहेगा। तो पॉइंट ए लेते यहाँ पे, ये बी लेते और ये सी लेते और ये ओरिजिन का ओ लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डिनोट करेंगे हम एरो दिखा के, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे ये है वेक्टर है उनको भी नाम दे देते, उसको नाम देते पी बार, इसको नाम देते क्यू बार, इसको देते आर बार और इसको रिजल्टेंट को हमारे नाम देते एस बार, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, ओरिजिन से ए पॉइंट तक गए, ए से बी गए, अभी यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो ऐसे लिखेंगे हम। तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिया है तो क्या आएगा वो P प्लस Q, ठीक है। अभी हम यहाँ गए तो यहाँ से लेके पहले B गए फिर C गए, तो यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस रहेगा यहाँ तक आने का, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा रहेगा A टू B, B टू C, तो ये जो रहेगा इसका एडिशन क्या आएगा Q प्लस आर बार, ठीक है। अभी हमें क्या निकालने का है, रिजल्टेंट निकालने का है O टू C। तो दोनों ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल O A C, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक अपने रिजल्टेंट तक, ठीक है। ये आसान है, ये देखो ऐसा 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 घूमना थोड़ा लंबा पड़ रहा है, तो ये सीधा हम रिजल्टेंट यहाँ से ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारा रिजल्टेंट जो है एस बार इज इक्वल्स टू पी बार प्लस, अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये रिजल्टेंट किसका है, क्यू प्लस आर का, तो ये रिजल्टेंट है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्यू बार प्लस आर बार, ठीक है। अभी ट्रायंगल इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेते, कौन सा, ओ बी सी, ये ट्रायंगल लेते तो क्या आएगा ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा, एस बार इज इक्वल्स टू ओ से लेके बी हमारा क्या है पी प्लस क्यू बार, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अभी पी प्लस क्यू बार, और जो रिजल्टेंट है बाकी वो क्या है आर, तो यहाँ पे आर लिख दिया। तो अभी ये देखो दोनों भी जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है दोनों केस में दोनों एंगल में क्या आ रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर बार, और इसमें भी क्या आ रहा है पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार। बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आ गया, वो किसकी वजह से, फाइनल रिजल्टेंट दोनों के अलग अलग है इसकी वजह से, लेकिन फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर बार, ये तीनों सेम आ रहा है, तो इससे कहेंगे हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ नंबर का जो हमारा ऑपरेशन है वो देखेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अभी देखो एक मास है कोई भी, यहाँ पे पॉइंट O पे रखा है ऐसा समझो, ठीक है, और उसको इस दिशा में कोई तो फोर्स खींच रहा है और सिमिलर एक उसी दिशा में कोई खींच रहा है दूसरा फोर्स, इसका रिजल्टेंट कुछ तो आएगा, तो रिजल्टेंट मानो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा लेते हैं, ठीक है, ऐसा आएगा। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट A लेते हैं हम, ये पॉइंट B लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, तो सिमिलर हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के पैरेलल B के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर निकाल दिया, यहाँ पे पॉइंट C देंगे। सिमिलरली OA के पैरेलल भी अपने को ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसको नाम दिया BC। अभी जो ये वेक्टर है और डिस्टेंस है उसको नाम देंगे, इसको देंगे नाम P बार और इसको नाम देंगे Q बार, और अपोजिट इक्वल है इसीलिए तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे Q बार और यहाँ पे P बार, और अपना रिजल्टेंट क्या है P बार प्लस Q बार, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने का है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से अभी अपने को पाइथागोरस थ्योरम लेना, लेकिन इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं ले सकते क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो A है OA वो एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट बनेगा, उसको नाम दे देंगे D। अभी देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है,
तो रिजल्टेंट के बीच में और इंडिविजुअल फोर्स के बीच में कुछ तो एंगल भी बन रहे, तो इसको अल्फा कहेंगे और इसको बीटा कहेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या निकालने का है, रिजल्टेंट निकालने का है, अल्फा और बीटा, ये तीन वैल्यू निकालने के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। तो ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हमें ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ODC, ये पहले समझना होगा और उसके बाद आगे ADC, ये दो ट्रायंगल समझने हैं। तो पहला ये एंगल हम समझ लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ODC क्या आएगा हमारा आंसर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस क्या है OC, तो यहाँ पे आएगा OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेटरल साइड क्या है OD स्क्वायर प्लस उसके अपोजिट क्या है, इस O पॉइंट के अपोजिट क्या है DC, तो यहाँ पे आएगा DC स्क्वायर। ठीक है, साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर कर दिया। अभी OD जो है हमारा वो बना हुआ, वो किस चीज से बना है, OA प्लस AD, तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर और DC स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अभी A प्लस B होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा OA स्क्वायर प्लस 2OA डॉट AD प्लस AD स्क्वायर प्लस ये DC एज इट इज, तो यहाँ पे DC स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको को यहाँ पे लिख देते हैं। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है, OC स्क्वायर OA प्लस 2A डॉट AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC। अभी देखो OA जो है उसका P बार हम लिख सकते हैं, फिर उसमें AD जो है ये हमें पता नहीं, तो AD को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए अभी ये ट्रायंगल हमें देखना पड़ेगा, इसमें AD का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर DC का वैल्यू निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और वही वैल्यू हमें यही पुट करना पड़ेगा। इसलिए अभी ये ट्रायंगल समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको भी लिख लेंगे। तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक आ गया हमारा। अभी देखो हमारे ये जो इक्वेशन है उसमें AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये जो है वो AC स्क्वायर है, तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहीं पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस 2OA डॉट AD प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी भी फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, AD का वैल्यू हमें पता नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बेसिक ज्योमेट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अपोजिट साइड DC और उसका हाइपोटेन्यूस क्या है AC डिवाइडेड बाय AC। तो अभी DC क्या आएगा हमारा, DC आएगा AC साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली हमें कॉस थीटा भी लेना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मतलब AC। तो AD का भी सेम वैसा ही वैल्यू आएगा, AD इज इक्वल्स टू AC कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, AD का भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, OC मतलब क्या है हमारा रिजल्टेंट, यहाँ पे लिखा है ना OC, तो यहाँ पे R लिखेंगे R स्क्वायर। ठीक है, OA मतलब अपना क्या है, P बार है, तो P बार लिखेंगे P बार स्क्वायर प्लस 2A जो है वो 2A का वैल्यू, OA का पता है हमें वैल्यू क्या है, P बार है, तो P बार लिखेंगे। अभी AD का हमने निकाला हुआ है AC cos थीटा, अभी इसमें भी AC का मतलब क्या है, Q थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बार cos थीटा प्लस AC का वैल्यू हमें पता है Q, तो यहाँ पे आएगा Q बार स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे R स्क्वायर है, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर है। अभी हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कैसा आएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी बार स्क्वायर प्लस, अभी ये क्यू बार हम यहाँ पे लिखते, थोड़ा पोजीशन चेंज करते, थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा इसके लिए, और बाकी 2p बार डॉट क्यू बार कॉस थीटा, दैट इज आर फाइनल रिजल्टेंट। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p बार डॉट क्यू बार कॉस थीटा। ठीक है, अभी r का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, ये दोनों को बीच का जो एंगल है अल्फा और बीटा, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेन अल्फा एंगल लेना पड़ेगा। बताता हूँ वो भी क्यों, टेन अल्फा। अभी टेन अल्फा मतलब क्या रहेगा यहाँ का, और टेन अल्फा मतलब क्या रहता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का रेशियो रहता है। मतलब जो हमने ये निकाला था वही, लेकिन अभी इस एंगल में रहेगा, कौन से ट्रायंगल में रहेगा, ODC में। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है हमारा, DC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, OD, तो यहाँ पे लिखेंगे OD। अभी देखो DC है वैसा का वैसा लिख सकते, लेकिन OD हमारा बना हुआ है किस चीज़ से, OA प्लस AD, तो वहाँ पे लिख देंगे हम ये भी OA प्लस AD। ठीक है, तो अभी DC का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, DC का क्या है, AC साइन थीटा, AC साइन थीटा। OA हमें पता है, OA है वैसा का वैसा, और AD क्या है, AC कॉस थीटा। अभी सिमिलर जैसे हमने जो वेक्टर फॉर्म में लिखा था वैसे लिखेंगे, AC मतलब क्या है, Q, तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा, आगे है वैसे का वैसा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, OA का मतलब क्या है, P बार, तो P बार प्लस AC क्या है हमारा, AC कहाँ पे AC भाई, हाँ AC यहाँ पे, तो क्या आएगा Q बार, और यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज। तो हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, टेन अल्फा मिल गया। अभी अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, टेन अल्फा जो मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो ये टेन अल्फा जो है हमारा आ गया था क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी बार प्लस क्यू बार कॉस थीटा। तो अभी क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू ये टेन डिवाइडेड बाय यहाँ पे जाएगा और ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट ये एज इट इज यहाँ पे पुट करने का, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी बार प्लस क्यू कॉस थीटा।